फायरवॉल क्या है? $300 मिलियन कीमत में चाइनीज मॉडल इन्होंने लिया है फायरवॉल की। क्योंकि ये या तो आवाम का पैसा है या आवाम ने भरना है या आईएमएफ के कर्जे ले लेके ये लोग भरेंगे। ये 300 मिलियन टेस्टिंग। डॉलर हाँ, सिर्फ तजर्बे की मद में खर्च तजुर्बे किए के हैं। बाद। फायरवॉल लगा के हाँ, इंटरनेट का बेड़ा गर्क कर दिया। इम्पोर्टेंट डेटा जो है ना, हाँ, वो ये है भाई, फला इदारे की कितनी कंपनियां हैं, ये हाँ, इम्पोर्टेंट डेटा ये है। वाला डिटेल ये लीक ना डेटा हो फिर। इम्पोर्टेंट है, फला मिनिस्टर की कितनी बीवियां हैं। ऐसा करना भी था तो सबसे पहले आपको ना इंटरनेट को 5G लेकर आना चाहिए। 30 करोड़ डॉलर के नुकसान का तखमीना लगाया। थ्री बेवकूफ़ाना हंड्रेड कदम उठाएंगे। मिलियन डॉलर आपने वहां दे दिए, 500 मिलियन डॉलर इनके डिपो दिए। आप करने क्या जा बेवकूफ़ाना रहे हैं? कदम। एक फ्रीलांसर थे बेचारे, जो टैलेंटेड लोग थे, वेल स्किल्ड थे, वो पाकिस्तान में रह कर ये काम कर, ये अगर रहा ना तो फिर ये लोग भी वहां मूव कर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की पॉडकास्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेट के स्लो कनेक्शन से मुतालिक। इस वक्त आजकल जो सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क में चल रहा है, ख़ासकर आईटी इंडस्ट्री के हवाले से, आईटी से जो लोग रिलेटेड हैं, उन लोगों के लिए सबसे अहम मसला स्लो इंटरनेट कनेक्शन का है। तो हम लोग इस बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे ताकि आवाम को इस बात की अवेयरनेस हो जाए कि क्या मामला है, इंटरनेट स्लो होने का क्या मामला है। रिसेंटली हम लोगों ने ये भी देखा था कि फ़ायरवॉल से मुतालिक बातें हम लोगों को सुनने में आई थी, गर्दिश कर रही थी। इसके बाद फिर वीपीएन की भी बात चली। तो इंटरनेट क्या है? अगर आप एक मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप के ऊपर किसी को, और अगर किसी मैसेज का तबादला करते हैं, कोई वीडियो भेज दी, ऑडियो भेज दी, कोई टेक्स्ट भेज दिया और वो रिसीव करता है, वो आपको भेजता है, तो ये जो आपस में तबादला है, ये कनेक्टिविटी कहलाती है। ये दो तरह की होती है कनेक्टिविटी। एक तो कनेक्टिविटी होती है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से मुंसलिक करने के लिए, या फिर एक कंप्यूटर से तमाम कंप्यूटर को जो लैब के अंदर कमरे के अंदर, रूम के अंदर हैं, या एक नेटवर्क से मुंसलिक हैं तमाम कंप्यूटर, तो उनको सब कंप्यूटरों को आपस में मुंसलिक करने के लिए ये एक कनेक्टिविटी जो होती है, लोकल कनेक्टिविटी, उसको हम लोकल एरिया कनेक्शन कहते हैं। और एक कनेक्टिविटी होती है जो कि तमाम दुनिया को आपस में मुंसलिक करने के लिए होती है ना, उसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं। तो ये कनेक्टिविटी दो तरह की होती है। ये कनेक्टिविटी होती किस तरह से? ये जो कंप्यूटर दो आपस में मुंसलिक हो रहे हैं, और या फिर तमाम लोग आपस में एक दूसरे से मुंसलिक हो रहे हैं, ये कनेक्टिविटी किस चीज़ के ज़रिए मुमकिन होती है? तो अ, आप अपने मोबाइल को इस काबिल बनाएं कि वो किसी दूसरे से या तमाम लोगों से मुंसलिक हो सके। उसके लिए आपके मोबाइल के अंदर या आपके कंप्यूटर के अंदर क्या होना चाहिए? एक मोबाइल सिम होनी चाहिए, या फ़ोन की लाइन होनी चाहिए, या एक कनेक्शन होना चाहिए फाइबर की लाइन का, या फिर आपके पास वाईफाई होनी चाहिए जो कि कनेक्ट हो किसी डिवाइस से जो कि इंटरनेट को रिसीव कर रही है। तो आप लोगों ने इसी तरह से स्टार लिंक का भी नाम सुना होगा कि एलन मस्क ने जो स्टार लिंक है, वो भी एक वाईफाई की एक जदीद किस्म भी हम लोग बोल सकते हैं, अगर अवामी ज़बान के अंदर उसको कहें तो। अच्छा, जब ये कनेक्टिविटी होती है ना, जैसे मैंने एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से मुंसलिक किया, तो क्या होता है कि मेरा कंप्यूटर कुछ प्रोटोकॉल भेजता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल भेजता है, वो जिससे मैं मुंसलिक होना चाहता हूँ, वो उसकी हदूद और क़ुयूदात तय करता है कि क्या क्या चीज़ मैं एक्सेस करने जा रहा हूँ, क्या क्या चीज़ उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता मैं इससे कनेक्ट होना चाहूँ तो हर चीज़ उसकी मेरे लिए एक्सेसिबल है। मैं अगर आपके कंप्यूटर से मुंसलिक होना चाहता हूँ तो आपके फ़ोल्डर, फाइल, गैलरीज, ठीक है, आपकी वेबसाइट, डेटा, सब कुछ मैं उससे देख सकूँ, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जो इन्होंने अलाउ किया हुआ होगा मुझे, वो चीज़ मैं एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि फ़ाइल शेयरिंग के अंदर हम एक्सेस और डिनाई और अलाउ करते हैं ना एक्सेस को। तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। एक पैकेट जाता है जिसके अंदर आपकी आईपी होती है, आपकी जो डिवाइस, आपके जिस डिवाइस के ज़रिए कनेक्टिविटी हो रही है, उसका एड्रेस होता है, उसमें आपकी मालूमात होती हैं, वो सारी की सारी जा रही होती हैं दूसरे के पास। इट्स मीन कि अपनी दूसरे के आईपी पास, को शेयर नहीं करना चाहिए किसी के हाँ, साथ। दूसरे के पास जा रही होती हैं, और वो आईपी उसको रिसीव करती है, उससे कहती है कि ये आईपी मेरे पास आई है, मुझे इसका क्या रिस्पांस देना है। वो वहाँ से आपको रिप्लाई कर रही होती है। तो ये आपस में जो राब्ता होता है, ये आईपी के ज़रिए होता है। तो इसी इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी का जब मसला आता है, हम बात करते हैं फायरवॉल लगाने की, तो वो यही होता है कि इन आईपी को ट्रेस किया जाता है, इनका डेटा मालूम किया जाता है। अगर कोई फसाद मचा रहा है, शरपसंदी कर रहा है, वो शरपसंदी किस आईपी से आई है,
तो वो एक इसका एड्रेस होता है। इस एड्रेस को मास्किंग करके किसी और उसके उसमें तब्दील कर दिया जाए, किसी और मुल्क से ज़ाहिर किया जाए उस आईपी एड्रेस को, तो ये कहलाता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या वीपीएन कहलाता है, जिसको आईपी को छुपा के दूसरी आईपी ज़ाहिर की जाए। तो ये एक फायरवॉल और वीपीएन, ये आपस की एक जंग है। आप फायरवॉल लगाएं, दूसरा वीपीएन लगाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि हम लोग बात करते हैं वायरस और एंटीवायरस की, तो सेम यही चीज़ है। तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और अब फायरवॉल पे बात कर लेते हैं। फायरवॉल क्या है? इंटरनेट जो हमें मौसूल हो रहा है, हमारे मुल्क में जो इंटरनेट आता है, जैसे कि आप हमने सुना होगा कि वो अब रिसेंटली हमारे कुछ दोस्तों ने कहा था कि शार्क ने वो हाँ, केबल शार्क काट ने दी है, केबल काट दी, तो इसलिए इंटरनेट नेट नहीं बंद चल हो रहा गया, ऑनलाइन कुछ दिनों वगैरह। बाद उसको रिपेयर ऐसे करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास पूरी दुनिया से मुंसलिक होने के लिए अगर केबल के ज़रिए हम मुंसलिक होते हैं, जैसे कि एक कंप्यूटर को दूसरे से मुंसलिक करते हैं तो केबल की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से एक बर्र आज़म को दूसरे से मुंसलिक करते हैं तो केबल की ज़रूरत पड़ती है। तो समंदर के अंदर लाइन बिछा के एक दूसरे को मुंसलिक कर दिया जाता है। आईएसपीआर जो होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, जो नेट हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं या मुंसलिक कर रहे होते हैं दूसरे मुल्कों से, वो हमारा इंटरनेट गेटवे होता है। उस इंटरनेट गेटवे के ऊपर आप एक फ़िल्टर लगा देते हैं, जैसे कि एक पानी की लाइन के अंदर एक जाली लगा दें कि जाली पानी लगा निकलेगा और सारा कचरा रुक जाएगा। इसी तरह से हम लोग एक इंटरनेट गेटवे के ऊपर एक फायरवॉल लगा देते हैं, जो कि इंटरनेट के ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। तो ये एक डीप पैकेट इंस्पेक्शन भी होता है। इसकी मदद से हम लोग मवाद के ओरिजिन या माखज़ का पता लगाते हैं कि ये ये नहीं, ये कौन आईपी एड्रेस किस जगह से आई है, इसकी खोज वगैरह लगाने के लिए हम लोग, और अपने जो डेटा है उसको महफूज रखने के लिए। अब ये लगाते क्यों हैं, फ़ायरवॉल को इस्तेमाल क्यों किया जाता है? उमूमन ये होता है कि कोई गैर कानूनी मामलात में मुलविस अफराद होते हैं, उन तक रसाई हासिल करनी होती है। तो हमने अगर फ़ायरवॉल लगाई हुई है, हमारे पास उनका आईपी का पूरा डेटा है, तो हम लोग वहाँ तक रसाई हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारा जो हसास डेटा है, नेशनल सिक्योरिटी है, जैसे कि नादरा का डेटा है, दूसरा है, इसको हम महफूज कैसे रखें बाहर से आने वाले साइबर अटैक से। तो हम लोग नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी फायरवॉल लगाते हैं, साइबर अटैक से महफूज रखने के लिए भी लगाते हैं, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए भी लगाते हैं। तो ये फायरवॉल का मकसद होता है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि अब हमारे उमेर साहब हैं, कुछ इस बात पर भी रोशनी डालें कि आजकल जो भी पाकिस्तान में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, इस हवाले से जो भी मामलात हैं, जो कुछ भी मसाइल और नुकसान का हमें सामना करना पड़ रहा है इन मामलात की वजह से, क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या चल रहा है, तो उस पर थोड़ी सी अगर आप रोशनी डालें। जिस तरह पाकिस्तान के हालात वैसे ही ख़राब चल रहे हैं, और ये लोग उसमें भी $300 मिलियन की मद में चाइनीज मॉडल इन्होंने लिया है फायरवॉल की ऊपर ना, यानी चाइना से इंपोर्ट किया ये इंपोर्ट मॉडल किया है फायरवॉल फायरवॉल के, का। हाँ। यानी इनको $300 मिलियन जो है कुछ भी नहीं लगते, हम्म। क्योंकि ये या तो आवाम का पैसा है या आवाम ने भरना है, या आईएमएफ के कर्जे ले लेके ये लोग भरेंगे। तो इतने यानी इन्होंने ये 300 मिलियन टेस्टिंग, डॉलर सिर्फ तजर्बे की मद में खर्च तजुर्बे के किए हैं। बाद में की है, अजीब। क्योंकि ये पूरा पाकिस्तान तो गवर्नमेंट जो है कमीशन बेसिस चल रही है, हम्म। तो कमीशन के चक्कर में पूरे पाकिस्तान हम्म। के आवाम के ऊपर बोझ डाल दिए $300 हम्म। मिलियन, तो जो ठीक ठाक होते हैं, हाँ, इन्होंने क्योंकि ऐसी फायरवॉल लगाई, ऐसी जाली लगाई पानी के ऊपर कि वो पानी भी आना बंद हो गया, पानी भी कचरा बंद तो हो रुकना दूर की बात है, पानी भी बंद हो गया। पानी भी बंद हो तो गया। इस पानी को इन्होंने जारी करने के लिए दोबारा क्या लगाया फिर? इन्होंने बस ये हल दे दिया है कि भाई वीपीएन पे वी भी पाबंदी लग जाए। वीपीएन तो इस्तेमाल अब जो करना है। फ्रीलांसर वगैरह जो आउटसोर्स करते थे, फाइवर में, अपवर्क में, दूसरी हाँ। जगह काम करते थे, इंटरनेशनली काम करते थे, वीपीएन यूज करते थे, हम्म। उन पे भी पाबंदी लग गई। हम्म। तो इंटरनेट की स्पीड भी स्लो हो गई, हम्म। और वीपीएन पे भी पाबंदी अब लग गई। तो पहले तो जो इन्होंने थोड़ा बहुत कमा रहे थे लोग, हाँ। उनका भी बेड़ा गर्क हो गया, 300 मिलियन का भी खसारा कर दिया इन्होंने। तो इसी तरह ये टेस्टिंग करते रहते हाँ, हैं। खुलासा ये हो और कि इन्होंने फायरवॉल लगा के हाँ, इंटरनेट का बेड़ा गर्क कर इंटरनेट दिया। का बेड़ा गर्क। ठीक है, अब जब इंटरनेट फायरवॉल की वजह से बंद हो गया तो उन्होंने कहा कि हम भी वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी वीपीएन इस्तेमाल करें। अच्छा, ये और अजीब सी किस बात किस्म नहीं है, की इन्होंने, वीपीएन लगाने से नेट तो मजीद स्लो हो जाता है। हम्म। अब ये कह रहे हैं कि वीपीएन लगाएं और नेट अच्छा ये चलाएं। दूसरी बात है, ये दूसरी बात है। अब ये
इसको रिजॉल्व करने के लिए आईटी मिनिस्टर आती हैं, वो कहती है कि भाई वीपीएन एक ऐसी चीज है, एक ऐसी बला है जो डायरेक्ट आपको सैटेलाइट से जोड़ देता है। क्या तो बात है, ये क्या सैटेलाइट कंप्यूटर है या क्या चीज है या फोन है सैटेलाइट, वीपीएन के डायरेक्ट आपको सैटेलाइट से जोड़ रहा है। बहुत बेहतरीन। ऐसा तो मेरे क्या ख्याल से ऐसा सऊदी एम्बेसी में भी नहीं क्या है ऐसा कि ये जो मामलात हैं, टेक्निकल मामलात हैं, इनमें टेक्निकल हमारे पास तो टैलेंट भरा हुआ है, उन लोगों को शामिल करके यूज क्यों मामलात क्यों नहीं करते कि क्योंकि हमें लगानी मिनिस्ट्री चाहिए। लेवल पे या अपर लेवल पे ऐसे लोग इन्होंने बिठाए हुए सिफारिश से, हम्म। या सिफारिश से या बैग की तौर पे कि बैग दो और जॉब हासिल करो, सीट हासिल करो। तो उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। तो आप हमारे डॉक्टर हैदराबाद अफनान वगैरह की साहब भी तो बात कह रहे करते थे। हैं, आप हैदराबाद की बात करते हैं, लड़काना की बात हाँ, करते हैं, तो वहाँ पर एमबीए भी ऐसी हो जाता है, बीबी भी ऐसी हो जाता है, मास्टर्स भी ऐसे हो जाता है। जब ऐसी ही डिग्रियां मिलेंगी, डिग्री डिग्री होती है चाहे जाली हो असली हो, तो ये इस तरह की बातें होंगी तो इस तरह के लोग ही पैदा होंगे और इस तरह के मामला आएंगे इसमें ना। और जैसे अफनान साहब ने ये क्या कहा है कि भाई आप अच्छा वाला वीपीएन यूज करें, तो ये क्या साबुन है कि अच्छा वाला साबुन इस्तेमाल करें तो जाग अच्छी बनेगी। अच्छा आप कोई भी वीपीएन लें, चाहे पेड लें अनपेड लें, स्पीड जो है वो कम होगी, क्योंकि आप इनडायरेक्टली किसी और मास्किंग कंट्री कर में रहे बैठ हैं, के हाँ, अपनी। अपने इन इन शॉर्ट टर्म, अगर मास्किंग किसी को समझ नहीं आता, आप यहाँ बैठ के अमेरिका में काम कर रहे हैं, तो जब अमेरिका के सर्वर को आप टारगेट करेंगे उनके सर्वर पे पाकिस्तानी बैठ के, तो आपकी स्पीड और स्लो हो जाएगी $100, चाहे आप $300 वाला पैकेज लें या $500 वाला, और क्योंकि अब ये डिस्टेंस देखें ना, बढ़ गया, आप ये डिस्टेंस बताएं, लेवल बढ़ गया। आप ये बताएं कि लोग तो तरक्की कर रहे हैं, लोग स्टार लिंक के ऊपर जा रहे हैं, 5G लेकर आ रहे हैं, हम तो इंतजार में ही रह जाते हैं कि हमारा नेट और स्लो हो जाता है। हम तो अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जितने भी फाइबर या अपर में काम करने वाले बेचारे थे, थोड़ा बहुत जो कर रहे थे काम, जो कमा रहे थे, अच्छा गाड़ियां वाड़ियां ली हुई थी, काम कर रहे थे थोड़ा बहुत, तो उनकी भी बेड़ा गर्क हो गई। कैसे? क्योंकि उसने फाइबर अपर में हमारे रीजन को डिफॉल्ट ही कर दिया और रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ऐसा रीजन है कि ये लोग वक्त पे डिलीवर नहीं करेंगे। इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए कि कौन कौन से ममालिक हैं जिन्होंने ये पाबंदी कदगन लगाई है इस तरह से, और वो किन क्या मकासद थे जिन्होंने अच्छा, लगाई चाइना है, रूस है, ईरान है इसमें, और शुमाली कोरिया है, तुर्की है। अच्छा, फायरवॉल बेनिफिट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पर तो उल्टा हिसाब किताब है, पर वो जो ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसलिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनका डेटा आगे पीछे ना हो, कोई सर्द उनके जंग मुल्क चल में रही कोई, है। हाँ, हाँ, सॉफ्ट यानी हैकिंग ना हो या इस तरह की कोई न हो। टेक्नोलॉजी बेस में इतना हाँ, आगे चाइना कि हर चीज कंट्रोल हो रही है, कंप्यूटर से कंट्रोल हो रही है, नेटवर्क पे हर चीज। तो अगर वो फायरवॉल अपनी स्ट्रांग नहीं करते तो कोई भी इंटरप्ट कर सकता है। तो उन्होंने इसको स्ट्रांग इसलिए किया कि कोई एक्सटर्नल उसको इंटरप्ट ना करे, और अगर इंटरप्ट ना करे तो उनका सिक्योर डाटा जो है सिक्योर होगा। मुझे अब तो पाकिस्तान में देखें ना, पाकिस्तान में एनआईसी का अगर आपको डाटा चाहिए, आप गूगल पे लिखेंगे मैं और आप, पूरा एड्रेस के साथ आ मुझे जाएगा। तो उमूमन क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि किसी का डेटा लीक हो रहा है, प्राइवेसी लीक हो रही है, तो इन्होंने कहा कि ये मामला इससे हल हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं। नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं है। आप वैसे इंटरनेट पे अगर आ जाते हो और तो कोई चीज इस पर हम सिक्योर अलग नहीं से है। बात करेंगे कि क्या वजूहत होती हैं जिनका पर्सनल डेटा लोगों तक पहुंचता है, वायरल होता है, वो क्या वजूहत होती हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उमूमन ऐसा ये है कि हमारा तो और मकसद क्या है, हमारे पास ऐसी क्या चीज़ है जो हम लोग फायरवॉल लगा के उसको महफूज रखना चाहते हैं। बेचारों को ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे पास डेटा बताऊं क्या हमारे तो चीज? बेचारा ये अब ये फ्रीलांसरों का नुकसान होगा नहीं और नहीं क्या नहीं, होगा। इम्पोर्टेंट डेटा जो है ना, हाँ, वो ये है भाई, फला इदारे की कितनी कंपनियां हैं, ये हाँ, इम्पोर्टेंट डेटा ये है। वाला डेटा ये लीक ना डेटा हो। इम्पोर्टेंट है। फला मिनिस्टर की कितनी बीवियां हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, यार ये और हाँ, सब मौजूद है। इरफान साहब हमें कुछ बातें बताएं फ़वाइद और नुकसानात के हवाले से कि फ़ायरवॉल और वीपीएन का जो आजकल ये ट्रेंड चल गया है, कि फ़ायरवॉल से क्या नुकसानात क्या हैं उसके और फ़वाइद क्या हैं इसके, इस पर आप थोड़ी सी अगर मुख्तसरन तो बात ये कि जैसे तमीर रहमान साहब ने भी बताया कि ये एक तरह से वाटर फिल्टर की तरह होता है कि पानी एक जगह से जा रहा है और छत पे आ रहा है। तो मुख्तसरन जो फवायद है इसके, वो तो ये है कि कोई भी वायरस हो, मेलवेयर वगैरह हो, या इस तरह के वायरस पैकेट्स जो होते हैं वो आपके सिस्टम्स को हैक नहीं कर पाते, आपकी प्राइवेसी रहती है। आपकी जो सोशल सिक्योरिटी वगैरह है वो भी आपकी बेहतर होती है। लेकिन नुकसानात में मामला ये आ जाता है कि आपके नेट स्लो होने से जितनी भी डिजिटलाइज वर्ल्ड है, आपका रास्ता उनसे मुनक़ता हो जाता है। नहीं नहीं, एक चीज़ है इसके अंदर, एक मसला है, आप और जो फर्दी
फर्दी प्राइवेसी है ना, इंफरादी प्राइवेसी है मेरी और आपकी, जी 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 जी। वो वो सिक्योर नहीं वो भी, रहती। हाँ, वो वो भी सिक्योर तमाम का नहीं होती। तमाम आप डेटा उनका उन तक रसाई हासिल कर जी, रहे हैं, तो ये उस पर कदगन है, ये आज़ादी के ये ऊपर। पर भी बात अगर है। ठीक है, लेकिन फायरवॉल अगर हाँ फायरवॉल की टेक्निक सॉरी मैं हाँ हाँ अगर हाँ। फायरवॉल की टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स जो हैं वो अगर सही वे में लगाए ना, हम्म अब टेक्नोलॉजी आपने ऐसी उठाई कि वो यहाँ के हिसाब से नहीं थी, हम्म इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं थी, हम्म तो फिर वो ऐसे वो इश्यूज तो ना उसमें होंगे, ये है नहीं ना कि होंगे। आपको पहले तो पूरा प्री प्लान करना चाहिए कि हम्म आपकी क्या जरूरियात हैं, हम्म क्या गोल्स हैं, क्या टारगेट्स हैं, फिर किन लोगों से आप मशवरे कर रहे हैं, उस चीज को भी आपने देखना है। फिर आप देख रहे हैं कि एक चीज मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल करता हूँ कि एक फ्रिज है, वो हम्म बहुत अच्छी कंपनी का है लेकिन वो इंग्लैंड के लिए बना है। अब इंग्लैंड का टेम्परेचर अलग है, वही चीज अगर मैं पाकिस्तान में यूज करता हूँ तो मेरे लिए यूजलेस होगा, चाहे वो कितने अच्छी टेक्नोलॉजी पे हालांकि बना हो। सस्ता पड़ेगा वो। हालांकि सस्ता अब पड़ेगा। हमें ये बताएं सो ना, फायर वॉल इंस्टॉल करने से पहले क्या कोई ऐसा ऐसा फार्मूला और इसको कोई सिक्योरिटी को बैलेंस करने के हवाले से कोई आपके पास कुछ है ऐसा, आवाम के सामने रखने के लिए? ऐसा हुकूमत तो ने कोई हमारे ऐसा प्लान कुछ अभी किया? तक कुछ बताया नहीं, ना कुछ दिया है। और मैं तो एक छोटी सी बात ये करूंगा कि अगर आपको ऐसा करना भी था तो सबसे पहले आपको ना इंटरनेट को 5G लेकर आना चाहिए था, या इंटरनेट की स्पीड आपको हाई फाई देनी चाहिए थी, ताकि अगर फायरवॉल लगाने से नेट स्लो भी हो जाता है तो उसकी कम से कम इतनी स्पीड आए कि जो नौजवान लड़के फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो नेट मुहैया हो या रहा तो होता फिर है। जिस स्पीड का या जिस लेवल का हमारा नेट है ना, उसके हम्म। हिसाब से उसके फायरवॉल हिसाब लगा से अब ये लीजिए। बताएं ना, फायरवॉल। अब ये जी देखें ना, जी। इसके ऊपर भी तो बात करनी चाहिए कि हुआ क्या है हमारे फ्रीलांसर्स के साथ अभी, ये जो आईटी इंडस्ट्री के हवाले से जो हमारे इंडस्ट्री बच्चे काम कर डाउन रहे हो हैं ना, गई है, काम बिल्कुल कर रहे हैं, उनके देखे तो डिस्ट्रॉय सही कर हुआ दी क्या है। है। और मैं तो एक और प्लस एक कदम और आगे बढ़ के ये कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ फ्रीलांसिंग का मसला नहीं है। ये जो अभी पाबंदियां लगी हैं ये आपकी नेशनलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। पाकिस्तान को उन्होंने जो ये जो रीजन की हम हाँ, बात कर रहे जो हैं, हमारे एक्चुअली ये पाकिस्तान को उन्होंने बैन कर दिया है। इस पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम हो गया है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कि यहाँ के लोग काम वक्त पे करके नहीं देते। ये एक बहुत बड़ा धब्बा है, इसको हालांकि थोड़ा साफ करना बहुत चाहिए ये जी। ऐसा मामला था कि इसमें स्टूडेंट्स भी अर्न कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही है, टीचर्स ऐसे भी ही है। अर्न और कर रहे सुनने में थे, आया बहुत और सारी आईटी कंपनीज मूव कर रही हैं पाकिस्तान से। मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी मल्टीनेशनल भी थी वो कंपनीज यहाँ से जा रही हैं। मूव कर रही हैं और बहुत यहाँ सारी से वो जा सर्विसेज रही नहीं हैं। दे रही पाकिस्तान के अंदर, पेपाल की तो सर्विस है ही नहीं पहले वो से, तो पहले से वो नहीं पहले है से अब। जानते हैं हम लोगों को। हाँ, और अब जो मौजूदा सर्विसेज है वो भी खत्म हाँ, होती जा अपवर्क रही वगैरह दूसरे के भी है। ये सुनने सारे में अपवर्क हो रही है। वगैरह भी और ये दूसरी चीजें पाशा भी साहब जाती की चली खुद जा रही जबानी उन्होंने कहा कि उन्होंने उस वक्त बताया था कि 30 करोड़ डॉलर के नुकसान का तखमीना लगाया हम लोगों हैं। ये ने। हद भी होती है यार। इन्होंने अभी वो यहाँ बताया जो ये उस वक्त की बात है। डेटा और विजिबल है। हाँ, ये वो लोग सेनेटर, जो बेचारे बिल्कुल हाँ अपने डेटे को अपडेट नहीं हाँ, करते, उनका ये डेटा तो आया सेनेटर नहीं। अफनान साहब ने भी खुद बयान में कहा था कि फ्रीलांसर जो हैं इनका तकरीबन $500 मिलियन का नुकसान हुआ है। ये तो जाहिर सी बात है, ये तो जब आप वो एक थ्री बेवकूफाना हंड्रेड कदम मिलियन उठाएंगे, डॉलर आपने वहां दे दिए, $500 मिलियन इनके डिपो दिए, आप करने क्या जा बेवकूफाना रहे हैं? कदम जब आप उठाते हैं तो आपको नुकसान ही होता है। और क्या होता है जब आप बेवकूफाना कदम उठाते हैं? तो होना तो ये चाहिए था कि नेट की स्पीड तेज अब होनी चाहिए अब थी। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए आपने पूरी आईटी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर बेड़ा दिया है। मेरे ख्याल में आईटी इंडस्ट्री से पहले मशवरा ले लेना चाहिए था इनको, वो तो और बेचारे किसी खाते में नहीं होते हैं, आईटी उनको माहिरीन किसी खाते में नहीं होते हैं वो बुलवाना तो। चाहिए माहिरीन को कि ये काम हम करने जा रहे हैं, आया कि वो ठीक हो गए नहीं। या एक और चीज, छोटे से छोटा वेब डेवलपर भी क्या करता है कि पहले अपने प्रोग्राम की, अपने प्रोजेक्ट की टेस्टिंग करता है, फिर इसको लाइव करता है। तो या तो इनको कोई मुतबादिल रास्ता बनाना चाहिए था कि इस फायरवॉल की पहले हम टेस्टिंग कर लें। अगर वो हाँ, एक टेस्टिंग, रीजन हाँ, बेस एक कर रीजन लेते बेस कर ले, कि वहाँ टेस्टिंग हो जाती, टेस्टिंग हो जाती है। एक रीजन डिफाइन कर लेते, फिर हाँ, आहिस्ता आहिस्ता फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसको आगे लोड बढ़ा उसका लेते हैं, एक्सटेंड करते एक्सटेंड रहते, करते दो रहते रीजन हो जाते हैं, इसमें ओके हो जाते, 3 रीजन अगर वहीं के ले जाता तो वहीं हैं। तो खत्म वहीं करके पर ही फिर मामला सेकंड आ कर जाता है। लेते। यही और बड़ा इन्होंने मसला पैसे है। दे के, डायरेक्ट पैसे दे के पैसे उसके बाद देकर फिर टेस्टिंग ये वेस्टिंग नहीं ली। इम्प्लीमेंट किया और पूरे मुल्क ये के तो ऊपर कर आईटी दिया। ये मिनिस्टर बहुत को बड़ा भी नहीं मसला है। मालूम, उन्होंने कहा कि हम पूछ कर बताते हैं कि वजह क्या है जीरो इंटरनेट होने की, मतलब सही क्या चल रहा जवाब है? जो है वो किसी के पास भी नहीं है, इस चीज का जवाब किसी के पास नहीं है, कौन क्योंकि मामलात कर रहा है, सॉरी टू कौन से कि परचेज जो कर रहा भी है यार, देख कौन रहा है लगा रहा है बंदा, ये सब या पाबंदियां? जिस टीम को भी इन्होंने लगाया था, या तो वो नाअहल है या फिर उन्होंने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया। दो वजूहत है, हम प्रॉपर नाअहल भी इनको नहीं कह सकते। तो या तो वो नाअहल है, ये लगता है, या फिर वो अहल है लेकिन उन्होंने प्रॉपर अपना नहीं, काम नहीं बहुत किया। बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर जो इससे वाबस्ता है, उनका नुकसान हो रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है, जो लोग मेहनत से काम कर रहे हैं उनका नुकसान है। स्टूडेंट्स हाँ,
जो अपना मुस्तकबिल बना के इसमें और ख्वाब सजा के बैठे हुए थे, हम्म, वो बेचारे परेशान बैठे हुए हैं। उनके उनके लिए वैसे पहले से परेशानी थी, क्या क्या परेशानी मामला करके तो वो बिल्कुल। किस तरीके से तो वो काम करते हैं पाकिस्तान के अंदर बैठकर, और फिर ऊपर से ये वाले मसाइल आ जाते हैं। एक प्लस पॉइंट मैं मजीद इसमें ऐड करना चाहूंगा, और कि जैसे अभी जो फिजिकल जो हमारे पास प्रोफेशंस है, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आपके अच्छे अच्छे डॉक्टर्स तालीम हासिल करके बाहर चले जाते हैं, इंजीनियर्स हैं तालीम हासिल करके बाहर चले जाते हैं, ये मुल्क का बहुत बड़ा खसारा है। एक फ्रीलांसर थे बेचारे, जो टैलेंटेड लोग थे, वेल स्किल्ड थे, वो पाकिस्तान में रहकर ये काम कर रहे थे, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं यार रेवेन्यू अपने जनरेट कर रहे थे, मुल्क के लिए। आपका हाँ। डायरेक्ट जीडीपी जीडीपी को आपको इफेक्ट कर इंक्रीज हाँ। रहे कर थे। रहे थे। तो अगर ये अगर रहा ना, तो फिर ये लोग भी वहां मूव कर जाएंगे, हम्म। आप बिल्कुल अब कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास। एक वाहिद ये फ्रीलांसर थे जो स्किल्ड थे, जो पाकिस्तान में रह के काम कर रहे थे और बाकायदा टैक्स पे कर रहे थे ये आपको। और आपको मैं बताऊं, टॉप 3 में पाकिस्तान का नाम आता टॉप है। थ्री टॉप 3 में में पाकिस्तान इंडिया का हो नाम आता गया, था। पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, उसमें टॉप 3 में पाकिस्तान का टॉप थ्री नाम में आता था पाकिस्तान का आईटी नाम आता सर्विसेज में। हम्म। अब देखिए किस हद तक गिरा दिए। तो एक चीज में नाम अच्छा था, यही है उसमें भी कि गिरा अब ये दिया। जो हमारे पास फ्रीलांसर एक रह गए हैं, जो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर काम कर रहे होते थे, अब ये भी मूव कर जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान के पास कोई असासा नहीं बचेगा। खैर, हम दुआ के साथ ही अपनी बात करते हैं।